बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है। मुख्य तौर पर मौजूद दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन में सीएम चेहरे को लेकर जहां तकरार मचा है, तो वहीं चर्चा इस बात की भी है, क्या इस बार दूसरे राज्यों की तरह बड़े नेता बिहार में चुनाव में अपना हाथ आजमाएंगे या नहीं। दरअसल चिराग पासवान ने अपने इंटरव्यू में यह कहा था कि वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। आज तक के बिहार कॉन्क्लेव में आए चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि बिहार को लेकर उनका क्या प्लान है। मुझे नहीं पता कि मैं किस पद की तरफ कदम उठाने की सोच के साथ विधायक का चुनाव में लड़ूंगा, बट मैं इतना मैं जरूर मानता हूं कि इवेंचुअली मेरे लिए राजनीति में आने का कारण ही मेरा प्रदेश रहा है, मेरा बिहार रहा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे में अंतोगत्वा बिहार की राजनीति में, एंड आई थिंक ये क्लैरिटी पापा को भी हमेशा थी, ही वाज वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू बी इन द सेंटर पॉलिटिक्स। उतना ही स्पष्ट, उतना ही क्लियर मैं हूं दैट इवेंचुअली आई हैव टू गेट इनटू स्टेट पॉलिटिक्स। बिहार को विकसित राज्य बनाना है, बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। बिहार के गौरव, सम्मान, अस्मिता की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं तो बिहार में रह के ही लड़ सकता हूं। उस सोच के साथ मैं विधायक का चुनाव लड़कर बिहार में ज्यादा सक्रिय अपने आप को देखता हूं। बट हाँ, 2030 में ही ये फैसला मैंने लिया है कि 2030 वाला चुनाव मैं जरूर विधानसभा का लड़ूंगा, और मैं मानता हूं कि तब तक मैं अपनी पार्टी को वहां पे लेके जाऊंगा। मेरी पार्टी में ऑनेस्टली बोलूं, खैर नेपोकेड और ये सारे इल्जाम तो हम पे लगते रहते हैं, बट मेरी पार्टी आज की तारीख में वो पार्टी नहीं है जो सन 2000 में मेरे पिता ने बनाई थी। मुझसे मेरी पार्टी का नाम, सिंबल सब छीन लिया गया था। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी पार्टी का ये पहला परफॉर्मेंस था विद न्यू नेम एंड न्यू सिंबल। 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसमें हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहा। पार्टी एक्सपेंशन मोड में है। कई और राज्यों में, नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, झारखंड में इस बार पहली बार हम लोग एक विधायक जीतने में हम लोग कामयाब रहे। तो पार्टी एक्सपेंशन मोड में भी है, पार्टी का विस्तार भी कर रहा हूं, और मैं मानता हूं कि 2030 बिहार विधानसभा का चुनाव आते आते तक पार्टी एक मजबूत स्थिति पे पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि इस बार बिहार में एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ज्यादा माथापच्ची होगी, और चिराग पासवान का जिस तरह से स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में रहा है, ऐसे में उनकी कितनी सीटों की डिमांड होगी, इस पर भी सबकी नजर होगी। राइट फ्रॉम मैं 2014 से सक्रिय हुआ राजनीति में, और मुझे लगता है तब से निरंतरता में जो एक सवाल 14 में, 15 में, 19 में, 20 में, 24 में और अब 25 में, मैं लोकसभा विधानसभा दोनों की बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क हमेशा हम लोग के सामने बना रहा है। बट आपने देखा 14 में भी हम लोग को अच्छी सीटें मिली, 15 में भी मिली, 19 में भी मिली, 20 में किसी कारणों से जब अलग हुआ तो काफी सीटों पर मैंने चुनाव लड़ा। 24 में भी जब लग रहा था कि नहीं कुछ मिलेगा, और ये मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा कि मुझे लगता है गठबंधन राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें लड़ने के लिए दी जाती हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं उनके इस विश्वास पे खरा उतरा। 5 की 5 सीटें जीतकर मैंने प्रधानमंत्री जी को देने का काम किया। तो अब पुनः जब 25 में मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है, बस इतना बोलूंगा कि मुझे विश्वास है कि गठबंधन में जितनी मेरी इच्छा है उस हिसाब से सीटें जरूर मिलेंगी। जब आप राजनीति में होते हैं, एक राजनीतिक दल का नेतृत्व आप कर रहे होते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर, आपके उन कार्यकर्ताओं के लिए भी होती है जो विपरीत परिस्थिति में भी आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपका झंडा उठाते हैं। तो ऐसे में चुनाव ही मुझे लगता है कि एक माध्यम है जिससे आप उनको रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे विश्वास है कि गठबंधन में वो सम्मान हमेशा हम लोग को मिलता रहा है, विशेष तौर पर मेरे प्रधानमंत्री जी से। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव में भी बहुत एमिकेबली सीटों का बंटवारा हो जाएगा। चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं, और एनडीए गठबंधन संग ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर 2030 वाला प्लान भी साफ कर दिया है। जनता दल झारखंड प्रदेश कार्यालय से झारखंड प्रदेशवासियों को मैं होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह कोई भी त्यौहार हमारा जो है वो एकता और भाईचारा का संदेश देता है। तो मैं सभी झारखंड वासियों से मैं आग्रह और गुजारिश करता हूं कि एकता और भाईचारा के साथ एक दूसरे के अबीर गुलाल लगाएं, एक दूसरे से गले मिलें, और यह प्रेम का त्यौहार है। होली जो है प्रेम का त्यौहार है। इस होली के शुभ अवसर पर प्रेम की वर्षा हम सब लोगों को मिलकर करना है, और आने वाला जो त्यौहार है हम सब लोग एक होकर के मनाएंगे। यही होली के अवसर पर सब राज्यवासियों को
देशवासियों को, अपने नेताओं को, अपने माननीय विधायकों को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों के त्यौहार होली के शुभ अवसर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल झारखंड परिवार की ओर से झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं और हम यही कामना करते हैं कि होली में वे खुशहाली मनाएं और संयम बरतते हुए होली मनाएं और खुश रहें, खुशहाल रहें, देश हमारा खुशहाल रहे, देश विकास करे। सभी झारखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये कामना करते हैं कि इस होली में आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, झारखंड और भी ज़्यादा जो है तरक्की करेगा। वेरी वेरी हैप्पी होली एंड सेफ होली। चंदवंशी क्षत्रिय महासभा की ओर से मैं सभी झारखंड के साथ साथ ऑल इंडिया के जितने भी चंदवंशी उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और होली के हार्दिक शुभकामना देते हुए उनको उनका होली जो है खुशीपूर्ण और उत्सवपूर्ण बीते और चंदवंशी समाज की एक जो नई होली की शुरुआत हम लोग किए हैं उसका प्रभाव झारखंड के साथ साथ इंडिया के हर कोने में पड़े, इन्हीं शुभकामना दे दूँ। अपने भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से झारखंड की संपूर्ण जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाइयाँ। झारखंड शराब विक्रेता संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामना होली की। पूरे राज्य के जनता एवं शराब के शौकीनों से एक आग्रह भी है हमारा कि खुशी के मौके पर 2 नंबर का शराब पी करके आप गम में न बदलें और साथ साथ सरकारी दुकान जो है वहाँ से शराब खरीदने की प्रयास करें। इधर उधर कहीं मिलता हो उसको शराब न खरीदें, जो मिलता है लेकिन सरकारी दुकान से ही खरीदें, यही हमारी आग्रह है। और खुशी से आप होली का एंजॉय कीजिए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए।